टन टना आ गए आप। लो भाई, आज आपके पास में 3D क्लोज पैकिंग। और ये जो 3D क्लोज पैकिंग है ना, ये इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज तक सबसे ज़्यादा जटिल समझ में नहीं आती है, लेकिन इस बार आएगी। इतनी आसान है, आसान तरीके से अपन पढ़ेंगे इसको। 3D क्लोज पैकिंग है त्रिविम निबिड़ संकुलन। यानी कि हमारे पास में 2D क्लोज पैकिंग थी, पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ी थी। ये थी 2D क्लोज पैकिंग और एक ये थी 2D क्लोज पैकिंग। इसको अपन ने कहा था 2D वर्गीय निबिड़ संकुलन या 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा था। इस 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की सहायता से तुम बना सकते हो 3D। इसी तरह से ये कहा था अपन ने षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसकी सहायता से तुम बना सकते हो 3D क्लोज पैकिंग। यानी 3D क्लोज पैकिंग बनाने के दो तरीके हैं, या तो इससे बना सकते हो या फिर इससे बना सकते हो। इसको वर्गीय निबिड़ संकुलन कहा था अपन ने, क्यों? क्योंकि एक गोला अपन कह रहे थे 4 गोलों को टच कर रहा है और उनके केंद्रों को मिलाते हैं तो हमें एक स्क्वायर मिलता है, वर्ग मिलता है। इसलिए इसको अपन ने जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा था, वर्गीय निबिड़ संकुलन। और 2D इसलिए कहा क्योंकि कंस्टिट्यूशनल पार्टिकल यानी अवयवी कण इस अक्ष में भी है और इस अक्ष में भी है, दोनों अक्षों में फैले हुए हैं, इसलिए अपन ने इसको 2D कहा था। अब आपके पास में ऐसी 2D लेयर एक है, उसके ऊपर एक और 2D लेयर रख दें, 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 मतलब रखते जाओ तो आप क्या देखोगे, इस अक्ष में भी अवयवी कण है और अब इस अक्ष में भी आ जाएंगे। लेयर 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 रखोगे तो अवयवी कण इस अक्ष में भी है, इस अक्ष में भी फैले होंगे, इस अक्ष में भी फैले होंगे, तो उसको क्या बोल दोगे? 3D क्लोज पैकिंग कह दोगे। यानी 2D क्लोज पैकिंग को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो बनने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? 3D क्लोज पैकिंग कहेंगे। जैसे इस प्रकार की अगर लेयर खूब सारी एक दूसरे के ऊपर रख दी जाए तो ऐसी बन सकती है। कैसी बन सकती है? इस टाइप की। ये जो है ये क्या है? 3D क्लोज पैकिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवी कण आप देख रहे हो, इस अक्ष में भी फैले हुए हैं, इस अक्ष में भी फैले हुए हैं और आगे वाले अक्ष में मान लो या यूं कह दो पीछे वाले अक्ष में भी फैले हुए हैं। 3 डायमेंशनल यानी तीनों अक्षों में अवयवी कण मौजूद होने के कारण हम इसको क्या बोल देंगे? 2D क्लोज पैकिंग। इसमें भी है, इस अक्ष में भी अवयवी कण है और आपको देखोगे इस अक्ष में भी अवयवी कण फैले हुए हैं, इसलिए इसको अपन बोलेंगे 3D क्लोज पैकिंग। ये जो 3D क्लोज पैकिंग बनी है किसकी हेल्प से बनी है? बाय द यूज ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी कि 2D वर्गीय निबिड़ संकुलनों को एक दूसरे के ऊपर रखते गए तो आपको मिल गई 3D क्लोज पैकिंग, जिसका नाम है सरल घनीय जालक संरचना। और इस सरल घनीय जालक संरचना मिली है, और इस सरल घनीय जालक की जो एकक कोष्ठिका होगी, मतलब कोई भी जालक होता है तो उसकी एक यूनिट तो होती है जिसको अपन ने यूनिट सेल बोलते हैं या एकक कोष्ठिका बोलते हैं। इस सरल घनीय जालक कोष्ठिका की एकक कोष्ठिका जो होगी वो भी सरल ही होगी। और सरल एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कण कहाँ मौजूद हो, सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट हो, उस प्रकार की एकक कोष्ठिका को क्या कहते हैं? सरल एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो ये आपको एक 2D वर्ग निबिड़ी संकुलन से आपको 3D मिल गई। क्लियर? ध्यान क्या रखना है, आपके पास 2D वर्ग निबिड़ संकुलन है, उसकी परतों को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो आपको 3D मिलेगी। उस 3D का नाम क्या है? सरल घनीय जालक है, और उसकी इकाई क्या होती है? सरल एकक कोष्ठिका होती है। यानी ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण सिर्फ कहाँ मौजूद होते हैं? कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ये इतना ध्यान रखना है। अब हमारे पास में एक और 2D क्लोज पैकिंग थी जिसको हमने 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा था। क्यों? क्योंकि इसका एक गोला कितने गोलों को टच करता है? 6 गोलों को टच करता है। इसको भी ये गोला जो है ना, मान लो ये केंद्र वाला गोला, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 6 गोलों को टच कर रहा है। तो और उनके केंद्रों को अगर आप मिलाओगे तो आपको एक मिलेगा षटकोण, इसलिए इसको कहा था षटकोणीय निबिड़ संकुलन। लेकिन अवयवी कण सिर्फ 2 ही अक्षों में फैले हुए हैं, इसलिए हमने कहा था 2D क्लोज पैकिंग। अगर आप ऐसे षटकोणीय निबिड़ संकुलनों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाओगे तो भी क्या मिल जाएगी? अरे वाह, 3D क्लोज पैकिंग मिल जाएगी। लेकिन वो 3D क्लोज पैकिंग किसकी सहायता से मिली है आपको? तो आप कहोगे सर 2D निबिड़ संकुलन से मिला है, 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलन से मिला है। षटकोणीय को HCP
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो भी कौन सी 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कह सकते हो, और इस 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से आपको मिलेगी 3D। लेकिन यहाँ पे अब अपने को जरा लंबे तरीके से समझना इसी के बारे में है, मतलब हमारा टारगेट यही था, यही समझना है, हमारा मेन पॉइंट यहीं पे आके ठहरेगा कि भाई ये 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, इससे 3D कैसे बनाओगे। तो देखो हमारे पास में एक षटकोणीय परत है, ये इसको षटकोणीय क्यों कहा, रीजन तुम्हें पता है ना, हाँ पता है तुम्हें इसको षटकोणीय क्यों कहा था। इसके ऊपर एक ऐसी षटकोणीय परत ला करके रख दो इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एक ऐसी और परत ला करके रख दो, फिर और परत ला के रख दो, फिर और परत ला के रख दो, तो 2D परतों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो क्या बन जाएगी 3D। 3D क्यों कहा, क्योंकि अवयवीकरण इस अक्ष में भी होंगे, इस अक्ष में भी होंगे, और फिर इस अक्ष पर भी अवयवीकरण होंगे, इसलिए हम इसे क्या कह देंगे 3D कह देंगे। लेकिन भैया जैसे ही एक षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत पर इस 2D पर दूसरी परत लाके रखते हो तो आपको क्या देखते हो कि वो कुछ इस तरह से रखोगे ला करके, जैसे ये यहाँ करके ये रख रहे हो, ये रख रहे हो। अरे भाई रखते टाइम एक बात का ध्यान रखना कि ये जो ऊपर वाली जो 2D परत के गोले रख रहा हूँ, ये नीचे वाली 2D परत पर रख रहा हूँ, लेकिन जरा देखो चमत्कार, ये जो नीचे सफ़ेद वाले 3 गोले हैं, 1 2 और ये 3, इन 3 गोलों के ऊपर एक गोला, दूसरी परत का एक गोला फिट हो रहा है। देखो ये वाला, ये रहा, ये जो दूसरी परत का गोला है ये नीचे वाले कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3, और उसका जो गड्ढा बना है ना उस गड्ढे पे जाके ठहर रहा है। वाह, अब देखो ये वाला गोला देखो कहाँ जाके फिट हो रहा है, ये जो 3 गोले हैं नीचे वाले, इस सफ़ेद वाले गोले 1 2 और एक ये 3, इन गोलों से ये जो गड्ढा बना है इस गड्ढे पे जाके ठहर रहा है। कहाँ, गड्ढे पे। आप कह दोगे ये 1 2 3 गोले, ये 3 गोलों के ऊपर जो एक गोला और फिट हो गया, फिर इस तरह से देखो ये नीचे वाले 3 गोले, इसके ऊपर ये गोला फिट कर दिया इस गड्ढे के ऊपर, फिर ये देखो 1 2 3 नीचे वाले 3 गोलों के ऊपर ये देखो आपने एक गड्ढे में रख दिया, फिर देखो ये नीचे वाले 3 गोले, इस गोले के ऊपर आपने ये एक गोला रख दिया। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि नीचे वाली 2D क्लोज पैकिंग के ऊपर दूसरी वाली 2D क्लोज पैकिंग ऐसे रख रहे हो जैसे कि नीचे के 3 गोलों से जो गड्ढा बना है, गर्त बना है, उसके ऊपर आपने गोला फिट कर रहे हो, दूसरी परत के गोले फिट करते जा रहे हो, दूसरी परत के गोले फिट करते जा रहे हो। यानी कि इसकी वजह से आपको 2 प्रकार की रिक्तिकाएं मिलेगी। अरे वाह रे वाह, ये रिक्तिका क्या गिरे, एक नया वर्ड और आ गया, रिक्तिका। ये रिक्तिका का मतलब खाली जगह, रिक्त स्थान। देखो गोले हैं, गोले 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 ऐसे जचे हुए गोले, और उसके ऊपर जो गड्ढे बन रहे हैं ना, उन गड्ढों में आपने क्या रख दिया, दूसरी परत के और गोले रख दिए। जब दूसरी परत के गोले रखोगे तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे कुछ गर्त बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो ये गर्त बना, ये गर्त बना, इस गर्त पे गोला फिट हो गया, फिर देखो उसके बाद में ये गर्त था, इसके ऊपर एक गोला फिट हो गया। तो यहाँ पे 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बनती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बनती है, वो देखो 2 प्रकार की।